चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ के हम फिगर को ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट मतलब x, y निकालना है आपको, लेकिन किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है? x, y निकालना है उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है इस ज्वाइन को, किस रेशियो में? 2:3 को। तो एक बात बताओ कि एक पॉइंट हमको यहाँ दिया हुआ है -1,7 और एक पॉइंट हमको यहाँ दिया हुआ है 4,-3। इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, उसको हमारा जो पॉइंट है वो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो निश्चित रूप से वो पॉइंट किसके तरफ होगा? -1,7 के तरफ कि 4,-3 के तरफ? क्योंकि 2 कम होता है ना, और 3 ज़्यादा होता है, तो वो a की तरफ होगा। तो हमको ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, x, y चाहिए। तो आपको अगर क्या रूल बताए थे कि इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? दूर में होगा ना, इसमें, और इस 3 का मल्टीप्लाई ये नज़दीक ये हो गया और ये हो गया, दोनों किनारा जो सट रहा है ना वो नज़दीक हो गया, तो इसके लिए दूर कौन हुआ? a। तो अगर आपका p का अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए तो 2 का या 3 का जब भी मल्टीप्लाई होगा वो पहला एंट्री में होगा। तो पहला एंट्री जब निकाल रहे हैं तो पहले पे टिक कर दीजिए। पहला एंट्री निकाल रहे हैं तो आप पहले पे टिक कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई आप 4 में कर लीजिए तो 2 × 4 हो गया। फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे? -1 में, और डिवाइडेड बाई 2 + 3। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया कितना? 4 दूना के 8 और -3, तो ये आपका हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1। अब आ जाते हैं y कोऑर्डिनेट पे। तो अब y कोऑर्डिनेट पे टिक कर दें। सारा कहानी y का यूज होगा, x का यूज नहीं होगा। तो y बराबर इसी 2 का मल्टीप्लाई अब y में होने वाला है, उधर दूर होगा, दूर। तो कितना हो जाएगा? 2 × -3, फिर प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई 7 में, डिवाइडेड बाई आपका 2 + 3, m + n होता है डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 7 या 21। तो 21 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 15/5। ये क्वेश्चन शायद करवाए हुए हैं। तो ये जो x कोऑर्डिनेट आया, y कोऑर्डिनेट आया, वही आपका p कोऑर्डिनेट है। वही कोऑर्डिनेट पूछ रहा था आपसे, है ना। तो वो कोऑर्डिनेट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1,3। तो यहीं आप लिख देंगे कि 1,3 is a point which divides join -17 and 4-3 in the ratio 2:3। लास्ट में आप ऐसे लिख दो कि 1,3 is the point which divides the join -1,7 and 4-3 in the ratio 2:3। प्रिंट कर लीजिए इसको। चलिए तो अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन, है ना, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2-3। सबसे पहले ये ट्राइसेक्शन का मतलब समझिए। कोऑर्डिनेट तो समझते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स का मतलब x, y निकालना है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स बोल दिया मतलब एक से अधिक पॉइंट हो सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट है आपको निकालना है वो कोऑर्डिनेट कैसा है, किस तरह का है? तो पढ़िए ज़रा ध्यान से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट कौन है आपका? जो ज्वाइन कर रहा है 4-1 को और -2,3 को। अब ये पॉइंट का ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि 3 पार्ट में बांटना। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है जी? 3 बराबर भागों में बांटना। तो बराबर भागों का मतलब क्या है? एकदम ये बीच में ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा तभी ना। बोलो
तो 3 भागों में बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो ट्राई सेक्शन वाले पॉइंट ये हुए और ये हुए। बात समझ में आया? एक ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको निकालना होगा। मान लो इसको x1 y1 मान ले रहे हो। एक पॉइंट ये निकालना होगा तुमको x2, y2। तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों निकालना है। ट्राई सेक्शन का मतलब यही होता है, 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटने से 2 पॉइंट ही जनरेट होगा, और 2 पॉइंट जब जनरेट होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो अब उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें रेशियो वगैरह दिया नहीं है। तो रेशियो वगैरह दिया नहीं है तो आप सोच सकते हो कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अगर ये लेंथ बराबर है तो उसका जब रेशियो करेंगे, मान लो कि हम लेंथ मान लिए L तीनों का, तो L करोगे तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1:1:1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 1:1:1 बोल सकते हैं। बोलो। अब अगर ये 1:1:1 हो गया तो समझने की कोशिश करिएगा। क्या अगर हमको सेक्शन फार्मूला यूज करना है तो अगर केवल इस पे कंसंट्रेट हो जाएं, मैंने इस पॉइंट Q को कुछ देर के लिए भूल जाओ, केवल P को याद रखो, तो P से जो B की जो दूरी तुम्हें नज़र आ रही है वो तुम्हें क्या नज़र आनी चाहिए, 2 ना। और ये जो 1 की दूरी नज़र आ रही है P से, वो इसकी दूरी क्या नज़र आनी चाहिए, 1। वो डिस्टेंस नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं ये बात? ये 1:1 है तो 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है हमको तो बताए थे ना, इस 1 का गुना किस में होगा, दूर में, ना A में ना P में। जो किनारे को छू रहा है उसमें 1 का मल्टीप्लाई नहीं होता है, दूर में होता है। तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इधर। और इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इधर। ये वाला बाउंड्री को छू रहा है। और अगर आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो सारी कहानी x की यूज होगी। समझ में आ रही है बात? तो ज़रा बताओ, इस 1 का गुना किस में होगा, उधर -2 में। फिर प्लस इस 2 का गुना किस में होगा, 4 में। और डिवाइडेड बाई 1 + 2, m + n, m और n यही है। अब ये x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, यहाँ पे निकालते हैं, या एक काम करिए, हाँ निकालिए, यहीं पे निकालिए, -2 और ये 4 दूना के 8, 8 में से 2 गया 6, और 6/3 कितना आ गया, 3 दूना के 6। तो यहाँ पे आपका 3 दूना के 6 ना होगा यार, 3 थोड़ी होगा, 2 होगा। अब ये डायरेक्ट निकल गया। अब हम लोग y निकालते हैं। तो जब y निकालेंगे, यानी कि x1 निकला है, x1 और y1 अगर निकालेंगे तो y वाले को कहानी बस ही यूज होगा, x की कोई कहानी यूज नहीं होने वाली है, बताए थे ना। तो फिर से इस 1 का मल्टीप्लाई कहाँ होने वाला है, उधर के y में होगा कि x में होगा, y में। फिर प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई दूर वाले में होता है, किस में होगा, -1 में। और डिवाइडेड बाई m + n, यानी कि 1 और 2 ही रेशियो था, 1:2। तो m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 है, तो 1 + 2। अब क्या होगा ज़रा बताओ, -3 और ये 2 एकम 2 माइनस में, तो -2 और -3 कितना आ गया, -5/3। क्या ये कोऑर्डिनेट समझ में आया? अब यहाँ पे अब आते हैं इधर। अब हमको अगर मान लो ये Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, समझना बात को ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर के तरफ से ध्यान। अच्छा एक और बात बताओ, ये तो निकल गया ना, अरे P निकल गया ना भाई, तो P का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, 2, कितना, -5/3। अब अगर इस P पॉइंट को गौर से देखा जाए और B को देखा जाए तो दोनों के लिए ये मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अगर हमको मान लीजिए हम P और Q B यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर Q इज मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी, ये भी बोल सकते हो। और ये भी बोल सकते हो कि वो ए और क्यू का भी मिड पॉइंट है। ए और, लेकिन ना गड़बड़ा जाएगा, क्यू ना है ना, ये गलत हो जाएगा, यही सही है। अब बोलो, बीच में तो तुम्हारा x2 है ना, तो x2 के बराबर क्या लिखेंगे हम, x1 प्लस -2/2, यानी कि 2 प्लस -2 और डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x1 प्लस x2/2, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2/2। मैंने दोनों का y एंट्री को जोड़ के बाई 2 करो, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के बाई 2 करो। अब वो उसमें माइनस है तो हम क्या करें, पहला एंट्री जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा, वो तो बात की बात है ना। तो ये 0 हो जाएगा, 0/2 0 आ जाएगा। अब y2 पे आते हैं, y2 जब निकालेंगे तो सारी कहानी y वाली यूज होगी, तो y एंट्री और y एंट्री को जोड़ो तो -5/3 और प्लस यहाँ पे आपका -3 है, तो -3 डिवाइडेड बाई 2, तो बाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। ये 2 नीचे रहेगा, यहाँ का एलसीएम 3 आया, ऊपर कितना आएगा -5 और प्लस माइनस प्लस माइनस 1 तिया 3 है या 3 तिया 9 आएगा। अब बताओ 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, तो -14 बटे ये 3 गुने 2 हो जाएगा, और ये 2 से 7 बार में कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ गया, -7/3। तो इस तरह से हम लोग जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना था, तो हम क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ, ऐसे लिख देना अच्छे से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस आर, पहला लिख देना क्या, P, और उसका कोऑर्डिनेट कितना आया है आपका 2, -5/3 आया है, 2, कितना आया है -5/3, एंड Q कितना आया है 0, -7/3। अगला जो कोऑर्डिनेट था वो 0 आया था और y2 -7/3 आया था। समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।